गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम NAS एग्ज़ाम जो हमारा परख एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए हम कर रहे हैं अभ्यास पत्रक 6 वर्कशीट नंबर 6 किसकी, मैथ्स की। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 850 में से जब हम 405 घटाएंगे तो क्या अंतर आएगा। अंतर जहाँ कहीं लिखा होता है तो हमेशा आपको घटाना होता है। तो 850 में से जब आप 405 घटाओगे तो आपको क्या उत्तर मिलेगा वो आप यहाँ करके देखिएगा। यहाँ पे करके देखिएगा, साइड में आपको जगह दी हुई है। 850 में से 405 घटाना है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले ये आपको क्लासेस में भी कराया होगा बोरो करने का तरीका। जैसे कि 0 जो है वो 5 से छोटा है तो हम इसको काट कर आगे वाले से मांगेंगे। इससे मांगा तो इसके पास 1 कम हो जाएगा, मतलब यहाँ 4 रह जाएगा। और यहाँ चला जाता है तो 10 बन जाता है ना। 1 यहाँ लगा देते तो हम 10 बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ का एक नंबर इसके 10 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब 10 में से 5 गए तो कितने बचे, 5। 4 में से 0 गए तो 4 ही बच रहा है, और 8 में से 4 गए तो 4। तो हमारा आंसर कितना है, 445। तो हम किस पे टिक लगाएंगे, यहाँ टिक लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 500 में से जब हम 250 माइनस करेंगे, 500 में से हम फिर से 250 माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम 0 में से 0 जा रहा तो 0, और 0 में से 5 नहीं जा सकता तो हम इसको काट के 10 बना देंगे, और यहाँ पे 4 फिर से वैसे ही। तो ये कितना हो गया, 5, और यहाँ पे 2, तो कितना बच गया बेटा, 250। ठीक है, 250। ऐसे ही प्रिया अगर 13 साल की है और उसकी बहन रिया 5 साल छोटी है उससे, तो रिया कितने साल की हुई। अगर 13 साल की रिया है तो 13 को दिमाग में रख के आप 5 उंगलियां खोलें और अपना माइनस करते हुए चले जाए, क्योंकि उसने बोला है कि जो रिया है वो 5 साल छोटी है। तो छोटी हुई तो कितना हुआ, गिनिए, वापस बैक काउंटिंग करके देखिए। 12, 11, 10, 9, 8, तो कितना आया हमारा आंसर, क्या होगा, 8। वो कितने साल की है, 8। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो। 8 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो उसकी प्रिया की एज बनेगी, तो 8 और 5 13 होता है। ठीक है, एक कक्षा में 32 बच्चे हैं, उनमें से 17 बच्चे खेलों में भाग लेने गए। कक्षा में कितने बच्चे रह गए। अब 32 में से 17 बच्चे चले गए तो ये आप बहुत आसान है, आप इसको माइनस करके देखिए। 32 में से 17, बोरो वाले सिस्टम से भी आप कॉपी में करके देख सकते हो साइड में, और वैसे भी आप, अगर आप को गिनती अच्छे से आती है और क्विक रिस्पॉन्स आप दे सकते हो तो आप वो भी बता सकते हो। ठीक है, इसका आप अपने आप करेंगे। एक चित्रकला प्रतियोगिता में 293 बच्चों ने हिस्सा लिया, उनमें से 127 लड़के थे, 127 लड़के थे। प्रतियोगिता में कितनी लड़कियां थी, अब कैसे निकालेंगे। अगर टोटल बच्चे, हमारे पास टोटल बच्चे कितने थे, 293, उसमें से अगर 127 लड़के थे तो हम उसको घटा देंगे, बाकी बची भी लड़कियां थी। अब इसमें ये फिर से 3 जो है वो 7 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, आगे वाले नंबर से लेंगे। यहाँ ले लिया, और फिर हम यहाँ पे इसको 10 दे देंगे तो ये 13 बन जाता है। 13 में से 7 गए तो 6 बचते हैं, 8 में से 2 गए 6 बचते हैं, और 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। तो कितनी गर्ल्स निकली हमारी, 166। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। धीरज के पास 195 रुपीज़ है, जूते खरीदने के लिए उसे कितने रुपए चाहिए। तो जूते खरीदने के लिए उसे कितने रुपए और चाहिए, तो यहाँ से आप देख के बताओ। जब 195 रुपीज़ हैं और 250 के शूज़ हैं तो कितने रुपए और चाहिए, आप यहाँ करके देख सकते हो। तो 250 के शूज़ होने के बाद उसने 195 दे दिए, तो उसके और कितने देने बच गए, या फिर उसके पास कितने और होने चाहिए। तो आप ऐसे ही इसको माइनस करके देखोगे, बोरो करके। यहाँ पे 4 आ गया, पर लेकिन जैसे 10 में से 5 गए तो 5, और 4 में से 9 जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी आगे से एक और लेकर और यहाँ पे दे देंगे, तो ये 14 बन जाएगा। तो 14 में से 9 गए यहाँ 5, और 1 में से 1 गए तो 0। तो कितने रुपए और चाहिए उसको, 55 रुपये और चाहिए। ठीक है, ध्यान से करना इन चीज़ों को। एक स्कूल की लाइब्रेरी में कुछ किताबें
किताबों का विवरण इस प्रकार है। जैसे कि कहानियों की किताबें कितनी हैं 430, ऐसे ही कविताओं की 276, चित्रकथा 138। तो इसको देखकर आपको सातवां और आठवां क्वेश्चन बताने कैसे करना है। तो कविताओं की किताबों की संख्या कहानी की किताबों की संख्या से कितनी कम है, जो ये वाली है इस वाले से कितना कम है। तो 430 में से 276 जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा। तो ये आप करके देखो, 430 में से 276 माइनस करो। ऐसे ही चित्रकथा मतलब ये वाली और कविता वाली संख्या में कितना अंतर है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे। ठीक है, कविता वाली ज़्यादा है ना, तो इसलिए कविता वालियों में से हम चित्रकथा वाली माइनस करके बताएंगे ये वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि अजय ने अपनी दुकान पर 2 दिन में लाल, हरे और नीले स्वेटर बेचे। तो मंगलवार को उसने कितने बेचे, कौन कौन से, और बुधवार को उसने कितने बेचे। तो अजय ने कौन से रंग के स्वेटर सबसे ज़्यादा बेचे। अब आप इनको टोटल करके बताओगे। यहाँ पे टोटल करो, वहाँ पे टोटल करो और इसका भी टोटल करो, तो आपको पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा स्वेटर कौन से बेचे गए हैं। ठीक है, उस पर टिक लगाना। फिर ऐसे ही बुधवार को बेचे जाने वाले लाल स्वेटरों की संख्या नीले स्वेटरों से कितनी कम है। तो बुधवार को इन्होंने पूछा, बुधवार को जो लाल स्वेटर हैं ये वाले, ठीक है, में से नीले की संख्या कितनी कम है। तो मतलब 89 में से 40 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 49। मतलब नीले वालों में से हमें लाल वाला स्वेटर को माइनस करना है। ठीक है, कितने बुधवार को बेचे गए थे, इस वाले में से इसको माइनस करके। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गौरी ने अपने घर के बिजली के मीटर की रीडिंग नोट की। पिछले महीने रीडिंग कितनी थी 118 यूनिट थी। इस महीने की रीडिंग कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो एक महीने में उसने कितनी बिजली प्रयोग की। अब क्या करोगे, इसको इसमें से माइनस करोगे, है ना। कितनी एक महीने में कितनी बिजली प्रयोग की गई, मतलब कितना यूज़ किया गया एक महीने के अंदर। तो शुरुआत में इतनी थी और लास्ट में इतनी हुई। तो जो हमारा 193 है उसमें से हम 118 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे बिल को ध्यान से देखिए, ठीक है, और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये पूरा बिल है जो सामान लेके आया है ये बच्चा। केवल जूस और मिठाई का योग क्या होगा। योग मतलब जोड़ना। तो जूस 39 का है और मिठाई कितने की है 122 की। तो हम क्या करेंगे 122 में 39 को जोड़ देंगे, कितना आएगा 9, 10, 11। 1 यहाँ लिखेंगे पीछे वाला और आगे वाले 1 को यहाँ। अब इसको कितना हो गया 3 में हमने 2 जोड़े तो 5 और 1 6 और ये एज इट इज़ 1। तो 161 कितना हो गया 161। 13 क्वेश्चन पे आए। यहाँ पे क्या पूछा है, किरण ने बाज़ार से कुछ वस्तुएं खरीदी जिनके कुल मूल्य इतने हो डैश होगा। तो ये चीज़ों का रेट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनका कुल मूल्य पूछा है, मतलब कि टोटल ये कितने पैसे के उसको पड़ गए। तो आप क्या करोगे सभी को जोड़कर बताओगे कि ये टोटल कितने पैसे का आपको पड़ गया। आखिरी क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास 12 ऊँट, 11 भेड़ व 22 बकरियां हैं। तो बताइए उसके पास कुल कितने पशु हुए। तो मतलब टोटल कितने हुए। टोटल के लिए हम क्या करते हैं, कुल के लिए हमेशा जोड़ते हैं। तो हम 12, 11 और 22 ऐसे जोड़ेंगे, 12, 11 और 22, ठीक है। ऐसे लिख के इनको जोड़ देंगे, 2, 3, 4 और 5, यहाँ 5 हो गया। ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 45। तो टोटल उसके पास कितने हो गए 45। इस वर्कशीट को आप ध्यान से करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी। थैंक यू।